वैक्सीन का काउंटडाउन। जी हां, देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। वैक्सीन कैसे लगेगी, आज इसकी तैयारी जो है वो सामने आएगी। पंजाब, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये ड्राई रन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद ड्राई रन का जायजा लेंगे और वो दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल का दौरा करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन की आखिर कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया था और कहा था कि तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं और वो तैयारियां कैसी है, आज उन्हीं तैयारियों को दरअसल परखा जाएगा। वैक्सीनेशन का काम देश में शुरू हो उससे पहले आज है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। ड्राई रन में देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। दिल्ली और हैदराबाद की दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में 3 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर ड्राई रन होगा। कुल आपको बता दें 116 शहरों में 259 जगहों पर ड्राई रन आज किया जाएगा। 9 बज चुके हैं और 9 बजे ही ड्राई रन की शुरुआत हो गई है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, वॉलंटियर्स को खड़ा किया गया है, वॉलंटियर्स चुने गए हैं और ये वॉलंटियर्स जो है वो ड्राई रन की तैयारियां आगे कैसे बढ़ेंगी, ड्राई रन कैसे किया जाएगा उसमें हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल ये ड्राई रन क्यों हो रहा है, ये ड्राई रन इस वजह से हो रहा है कि कोरोना को लेकर के देश में एक बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होना है और उससे पहले तैयारियां मुकम्मल होना बहुत जरूरी है और उन्हीं तैयारियों को आज परखा जाएगा। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की एक रिपोर्ट देखिए। शनिवार की सुबह कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के अंतिम दौर की तैयारी की, क्योंकि ये सुबह है ड्राई रन की। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और आसाम में ड्राई रन हुआ और अब पूरे हिंदुस्तान में होगा। इस वक्त हम गुरु तेग बहादुर अस्पताल में है, जीटीबी हॉस्पिटल पे, जहाँ पर देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुँचेंगे और जायज़ा लेंगे कि भारत कितना तैयार है कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन के लिए, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के लिए। ये डैम एरिया है, सेंटर बनाया गया है, यहीं पर ही वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। 25 लोगों को चुना गया है, जो डॉक्टर कालरा ने हमें बताया। डॉक्टर कालरा के यहाँ के एएमएस हैं, उन्होंने हमें बताया था कि 25 लोगों को चुना गया है। 2700 कुल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसके बाद 25 लोगों का ड्राई रन किया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेड कारपेट बिछा है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो रास्ता कोरोना के खिलाफ जीत की तरफ जाएगा। अंदर आपको लेके चलते हैं। ये देखिए कि ड्राई रन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी जो इमरजेंसी यूज़ की अप्रूवल की बात आ रही है सिर्फ उन्हें दिया जाएगा। फिलहाल कोविविन जो एप्लीकेशन है उसका रजिस्ट्रेशन जिस पे हुआ है उनके पास मैसेज आएगा कि आपको कब कहाँ पहला डोज लगेगा और बूस्टर डोज लगेगा। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके की तैयारी है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, और देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी के साथ साथ स्टेप बनाए गए हैं। और जो पहले एरिया की बात करें, पहला एरिया बेहद अहम है, ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्रॉस बनाया गया है, जो वेटिंग एरिया बनाया गया है, और इस वेटिंग एरिया के बाद अंदर जा कर के वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर रखा जाएगा पेशेंट्स को, जो 25 आएंगे। डॉक्टर कालरा ने हमें बताया था कि 25 पेशेंट यहाँ आएंगे। 2700 टोटल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। हाँ जी। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे 3 कमरे बनाए गए हैं। आखिरी कमरे में रेफ्रिजरेटर है, जैसा हमें बताया गया। दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरे में पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, चाहे वो आपका पल्स रेट हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद कोविविन जो एप्लीकेशन है वो भी बेहद अहम रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा और वैक्सीनेशन में जो यूज़ होगा वो प्लेसिबो को यूज़ किया जाएगा। प्लेसिबो का मतलब है नकली इंजेक्शन, और ये है डीप फ्रीज़र फैसिलिटी। यहीं पर ही डीप फ्रीज़र में वैक्सीन को रखा जाएगा और डीप फ्रीज़र फैसिलिटी से वैक्सीन निकाल करके उन पेशेंट्स को, जो 25 वॉलंटियर हैं, उन्हें देने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर से अपने आप में एक अहम कदम है जिस तरीके से वैक्सीनेशन के ड्राई रन की शुरुआत ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत में हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देखिए, राहुल ने बहुत आसान शब्दों में बताया कि वैक्सीन के लिए जाएंगे तो क्या करना होगा। सबसे पहले जब आप जाएंगे किसी अस्पताल में या किसी सेंटर में तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
कोविन भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप हो जाएगी, उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ये वेटिंग रूम के बाद आप जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन रूम, फिर ऑब्जर्वेशन रूम होगा। तैयारियां कैसी है ये जानने के लिए सीधे चंडीगढ़ में चलेंगे, जहां विशाल ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ में निखिल शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले निखिल, मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ में 6 जगह को चिन्हित किया गया है ड्राई रन के लिए। ये बताइए कि किस तरह की तैयारी इस वक्त है आज ड्राई रन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान होने वाला है देश में। उससे पहले ये तैयारियां कितनी मुकम्मल है आज उसका पता चलेगा। बिल्कुल, लखनऊ की अगर हम बात करें तो 6 सेंटर इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। 6 जगह पर वैक्सीनेशन का काम होगा। जिनको वैक्सीन दी जानी है उनको कल ही एसएमएस कर दिया गया है, वो सभी लोगों का समय निर्धारित कर दिया गया है। और आज 10 बजे से लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन शुरू होगा। 10 बजे से जिनको वैक्सीन दी जानी है वो पहुँचेंगे। 3 कमरे बनाए गए हैं जिसमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी और खुद स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर यहाँ मौजूद रहेंगे और इस बात को परखेंगे कि आखिर वैक्सीनेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चूंकि देश में बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन ये कहे तो इस हिसाब से चलना है और इसको लेकर किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर ये ड्राई रन शुरू किया गया है। लखनऊ के 6 अस्पतालों को इसमें चिन्हित किया गया है। केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, पीजीआई, निजी अस्पताल, उसके साथ एक सीएससी और पीएससी में भी ये तो वैक्सीनेशन किया जाना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तैयारियां मुकम्मल है, पूरी कर ली गई है। 10 बजे से वैक्सीनेशन का ये काम शुरू होगा। यहाँ पर तो तैयारियां पूरी है, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के ठीक है, यहाँ तो तैयारियां पूरी है। विशाल ठाकुर के पास चलते हैं। विशाल, दिखाइए जरा तैयारियां कैसी है हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 3 जगह जो है वो आज जो है ड्राई रन होगा। अगर मोहाली की बात करें पंजाब की तो वो पटियाला में होगा और हरियाणा की बात करें तो पंचकुला में होगा। अभी हम चंडीगढ़ में हैं और जीएमसीएच अस्पताल में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी कर दी गई हैं और 10 बजे का जो है वो समय यहाँ पर रखा गया है। जो नर्स स्टाफ है वो सारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं जो 25-25 जो है 3 जगह पर पहुँचने हैं वो फिलहाल अभी तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर दी गई है। 3 जो कमरे बनाए गए हैं, एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीन रूम है और तीसरा जो है जहां पर रेस्ट रूम है, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है वो आधे घंटे के लिए जिनको मॉनिटर किया जाएगा वो बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ड्राई रन होना है उसको लेकर तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर दी गई है। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि 4 राज्यों में जब ये ड्राई रन हुआ था उसमें पंजाब एक था जिसमें लुधियाना और नवा शहर भी था, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से ड्राई रन हुआ था वो सक्सेसफुल रहा था उस टाइम पे। तो अब जो है पूरे देश भर में किया जा रहा है, जिसमें से चंडीगढ़ में 3 जगह पर और हरियाणा में 1 जगह पर और पंजाब में भी 1 जगह पर आज ये ड्राई रन होगा। जी बिल्कुल, विशाल में तस्वीरें भी दिखा रहे थे, इसी सेंटर पर जो है वो ड्राई रन होना है। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, जरा ये बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर अब जो ड्राई रन हो रहा है वो लखनऊ के अलावा भी किसी और जगह पर हो रहा है, और जरा तस्वीर दिखाइए जिस सेंटर पर आप खड़े हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है। पहला चयन इसी हॉस्पिटल का किया गया है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में ये ड्राई रन शुरू होना है। लखनऊ की बात करें तो 6 सेंटर बनाए गए हैं और इन 6 सेंटरों पर ये ड्राई रन चलेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी ये ड्राई रन चलाया जा रहा है। मकसद ये है स्वास्थ्य विभाग का कि किसी तरह की दिक्कत ना आए वैक्सीनेशन में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया था कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सबसे तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में किया जाए। और आपने देखा पिछले दिनों लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया उसकी तस्वीरें भी देखने को मिली। सबसे पहले जो है वैक्सीन को रखने का इंतजाम लखनऊ में किया गया, इसके फ्रीजर का इंतजाम किया गया, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे होगी ये तमाम इंतजाम किए गए। इसके साथ ही जो वैक्सीन जिनको देना है, जिन कर्मचारियों को, उनको ट्रेंड कर दिया गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं और तैयारियां जोरों पर है। निखिल, राहुल के पास चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल डबास। राहुल, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे जीटीबी अस्पताल से, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचने वाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री देश के, जो खुद तैयारियों का जायजा लेंगे। कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए, तकरीबन 20 मिनट का समय लगेगा स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि जीटीबी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री पहुँचेंगे ये पहले से ही तय कर दिया गया था। और यहाँ पर 8:30 बजे से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। अगर देश की बात करें तो पूरे देश में 96,000 वॉलंटियर काम कर रहे हैं, जो ट्रेंड वॉलंटियर है वो काम कर रहे हैं, जिसमें से 54,000 डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि 116 जिलों को चुना गया है पूरे देश में जहाँ पर ये ड्राई रन किया जा रहा है। 116 जिलों के
259 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे ड्राई रन होगा। दूसरे चरण का ड्राई रन है, क्योंकि इससे पहले 28 तारीख को हमने देखा था पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में और गुजरात में ड्राई रन हुआ था। यहाँ 20 मिनट बाद पहुंचेंगे और यहाँ पर 25 वॉलंटियर्स हैं जहां पर वैक्सीनेट किया जाएगा। और ये वैक्सीनेशन जो होगा वो अलग तरीके का होगा, क्योंकि इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ड्राई रन होगा। इससे पता चल सकता है कि जो कोविन एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे जब वैक्सीनेशन असल में और इन तैयारियों का जायजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि आखिर जब टीकाकरण अभियान शुरू होगा तो फिर कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। आप नजर बनाए रखिएगा।